हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है सीबीएसई के अकॉर्डिंग, एमपी बोर्ड के अकॉर्डिंग। अच्छा खासा वेटेज रखता है ये दोनों में। इजी टॉपिक है, केवल हमें कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं इसके। चलिए, पार्टनरशिप में हम बात करेंगे कि कौन कौन से अकाउंट्स इसमें ज़रूरी हैं। तो जब पार्टनरशिप पहले से चल रही है तब हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको हिंदी में हम बोलेंगे लाभ हानि विनियोजन खाता। इसके साथ साथ पार्टनर्स कैपिटल बनेगा, जो कि हर कंडीशन में बनेगा, चाहे पार्टनर्स आ रहा हो, जा रहा हो या फर्म का डिसॉल्यूशन हो रहा हो। पार्टनरशिप के टाइप की बात करें हम तो 3 टाइप रहेंगे। चलिए, पहले हम पार्टनरशिप के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला होगा एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। दूसरा रहेगा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। थर्ड रहेगा डिसॉल्यूशन ऑफ द पहले हम ये अकाउंट बनाएंगे जिसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बोलेंगे। एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी एक अकाउंट बनेगा जो कि प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड होगा। इसका नाम होगा रिवैल्यूएशन, या हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के नाम से भी बोल सकते हैं। रिटायरमेंट में भी अकाउंट बनेगा, ये भी रिवैल्यूएशन बनेगा। डिसॉल्यूशन में भी प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड एक अकाउंट बनेगा। इसको हम बोलेंगे रियलाइजेशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, रिवैल्यूएशन, रियलाइजेशन तीनों ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रूप हैं। 11th क्लास में हमने देखा था प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है फर्म के लिए एज ए लायबिलिटीज काम करता है, क्योंकि ये कैपिटल से रिलेटेड है। कैपिटल यदि बढ़ेगी तो क्रेडिट बढ़ना चाहिए। तो जब हम इन तीनों अकाउंट की या प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड किसी भी अकाउंट की बात करेंगे तो हमें एक चीज याद रखनी है, जो भी अकाउंट बनेगा लेफ्ट में डेबिट, राइट में क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस जो कि कैपिटल को बढ़ाता है, इसलिए ये जब भी बढ़ेगा हमें क्रेडिट में एंट्री करनी है। जब ये कम होगा हमें डेबिट में एंट्री करनी है। लाइक दैट, यदि पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को उसका वेतन दे रही है, सैलरी दे रही है, कहाँ लिखेंगे? डेबिट लिखेंगे। किसी पार्टनर्स को कमीशन दे रहे हैं, कहाँ लिखेंगे? डेबिट लिखेंगे। मैनेजर को सैलरी दे रहे हैं, कहाँ लिखेंगे? डेबिट लिखेंगे। जो जो चीज़ें फर्म के प्रॉफिट को कम करेंगी सारे की सारी डेबिट लिखेंगे।
जो जो चीज़ें फर्म के प्रॉफिट को बढ़ाएंगी उनको हम क्रेडिट लेंगे। तो इन तीनों अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हो गया, रिवैल्यूएशन हो गया या रियलाइजेशन हो गया, इन सब में हम इन्हीं चीज़ों को देखेंगे। यदि प्रॉफिट बढ़ रहा है तो क्रेडिट लिखेंगे, प्रॉफिट कम हो रहा है तो हम डेबिट लिखेंगे। चलिए अब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पे आ जाए। जब कोई पार्टनरशिप चल रही है तो उस समय हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कौन सा बनाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी सभी के साथ बनने वाला है। पार्टनर्स कैपिटल ये भी लगभग क्या सभी के साथ में बनेगा ही बनेगा। पार्टनर्स कैपिटल लेकिन यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल दो प्रकार से बनेगा। यदि कैपिटल फिक्स्ड है या कैपिटल फ्लक्चुएट है। फिक्स्ड है तब यहाँ पे दो अकाउंट बनाएंगे हम। एक बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल, इसमें केवल हमें कैपिटल लिखनी है। और दूसरा बनाएंगे पार्टनर्स करेंट। ये दो अकाउंट हम यहाँ पे बनाएंगे। फ्लक्चुएट रहेगी तब हम केवल एक ही अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल इन दोनों को मिला के एक अकाउंट बनेगा। फिक्स्ड कैपिटल में पार्टनर्स कैपिटल बनेगा जिसमें हम केवल कैपिटल लिखेंगे। पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाएंगे जिसमें कैपिटल के अलावा जितनी भी चीज़ें पार्टनर को फर्म से मिलेगी या फर्म को देनी रहेंगी वो सब हम पार्टनर्स करेंट अकाउंट में लिखेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यदि हम एडिशनल कैपिटल डाल रहे हैं या कैपिटल निकाल रहे हैं तभी इसमें दूसरी एंट्री होगी। अदरवाइज इसमें केवल ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस लिखने का काम है। छोटा सा एक अकाउंट है, दो एंट्री होगी, ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। रिवैल्यूएशन अकाउंट भी प्रॉफिट एंड लॉस का ही रूप है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमने देखा था कि यदि प्रॉफिट बढ़ेगा तो डेबिट, बढ़ेगा तो क्रेडिट लिखेंगे, घटेगा तो डेबिट लिखेंगे। पार्टनर्स कैपिटल सबके साथ में बनना है। रियलाइजेशन में जब फर्म क्लोज हो रही है, डिसॉल्यूशन हो रहा है फर्म का, उस समय फर्म की एसेट्स को रिलीज किया जाता है। रिलीज करने का मतलब है उन्हें छोड़ दिया जाता है, बेच दिया जाता है और जो पैसा आता है उससे हम लायबिलिटीज का भुगतान कर देते हैं। इसके बाद में यहाँ पे जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, पैसा यदि बच रहा है तो हम पार्टनर्स को देंगे। पैसा यदि कम पड़ रहा है तो पार्टनर्स देंगे। तो इसके साथ भी पार्टनर्स कैपिटल बनेगा। चलिए हम बात कर लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल की। तो पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जितने भी पार्टनर हैं, 2, 3 जितने भी पार्टनर हैं सबका बनेगा, एक कॉलम बनेगा
दूसरा बनेगा पर्टिकुलर का, तीसरा बनेगा पार्टनर्स का। जैसे 3 पार्टनर हैं ABC, तो ABC ऐसे की ऐसे वापस से डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट में 3 पार्टनर हैं तो 3 बनेंगे, 2 पार्टनर हैं 2 बनेंगे, 4 पार्टनर होंगे तो 4 कॉलम बनेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फर्म के लिए एक लायबिलिटीज जैसा खाता है, क्योंकि जो पार्टनर्स होते हैं वो फर्म के लिए क्रेडिटर होते हैं। हमने 11th क्लास में सीखा होगा कि किसी भी बिजनेस में ऑनर और बिजनेस दोनों सेपरेट बॉडीज हैं, इसीलिए फर्म ऑनर का हिसाब किताब रखती है, ऑनर्स ने जो कैपिटल लगाई है उसका हिसाब किताब रखती है। जो पार्टनर होते हैं वो भी फर्म के मालिक होते हैं, तो फर्म उनका हिसाब किताब भी रखती है, उनके खाते तैयार करती है। तो ये एज ए क्रेडिटर हम इनके खाते तैयार करते हैं। जैसे हम लोग बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, पैसे जमा करते हैं, तो हम बैंक के लिए क्रेडिटर हैं। हमारा यदि बैलेंस, हमारे खाते का बैलेंस बढ़ रहा है तो बैंक उसको क्रेडिट में लिखेगी, यदि हमारा बैलेंस कम हो रहा है तो उसको डेबिट में लिखेगी। ये अकाउंट इजीली समझने के लिए आप अपनी एक बार पासबुक उठा के उसको चेक करें, उसकी एंट्रियां चेक करें। आपने जब जमा किए तो बैंक ने क्या एंट्री की है, जब आपने पैसे निकाले तो बैंक ने क्या एंट्री की है, जब किसी ने आपके खाते में पैसे डाले हैं तो बैंक ने क्या एंट्री की है, जब बैंक ने ब्याज दिया है तो बैंक ने क्या एंट्री की है, जब बैंक ने कोई चार्ज किए हैं तो कौन सी एंट्री की है, किस पक्ष में एंट्री की है। ये एक बार देख लें तो ये अकाउंट आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अब जो जो चीज़ें पार्टनर्स को मिलने वाली हैं वो फर्म के लिए लायबिलिटीज बढ़ाएंगी। जैसे पहले तो हम बात कर लें कि फर्म इनकी जो कैपिटल होती है, तो क्योंकि हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं इसलिए हम इसको बैलेंस के नाम से लिखेंगे, बैलेंस BD। अब और पार्टनर्स को क्या क्या मिल सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी मिलता है यदि बोले तो। और क्या मिलता है, सैलरी मिलती है। और क्या मिलता है, कमीशन मिलता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ इनके खाते में क्रेडिट होगी। और क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। यदि पहले से इनका जनरल रिजर्व है तो वो भी इनको मिलेगा। गुडविल, यदि कोई नया पार्टनर आ रहा है, प्रीमियम ला रहा है, तो पुराने पार्टनर्स को गुडविल प्रीमियम का पैसा भी मिलता है। तो ये जितनी चीज़ें पार्टनर्स को मिलने वाली है वो सबके सब इनके खाते में क्रेडिट होगी। अब जो चीज़ें पार्टनर्स ने फर्म से लेके रखी है, पार्टनर्स देगा, वो सारी यहाँ आएगी। जैसे ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। आपने यदि किसी से पैसा लिया है तो उसको ब्याज के साथ में रिटर्न करना है। जैसे ड्राइंग है, पार्टनर्स ने फर्म से लिया है तो ड्राइंग के साथ साथ इंटरेस्ट भी फर्म को चुकाएगा। यदि कोई लॉस हो रहा है तो वो भी डेबिट होगा। यदि पार्टनर्स पैसे निकाल रहे हैं तो उनके खाते में कम होंगे, डेबिट लिखेंगे। यदि पार्टनर्स नगद पैसे ला रहे हैं तो उनके खाते में क्रेडिट मिलेगा। तो
अकाउंट्स जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब हम अलग अलग टॉपिक में एक एक करके इन टॉपिक्स को समझेंगे। तो आज के लिए हमारा वीडियो यहीं होता है समाप्त, और अब हम अगले टॉपिक पे अगले सेशन में चर्चा करेंगे।